So today we are starting our last and final topic of this chapter, which is secondary growth. क्या है secondary growth? Secondary growth किस में हेल्प कराती है? हमारे girth इंक्रीज कराने में हेल्प कराती है. लेटरल ग्रोथ जिसे बोलते हैं ना बच्चा पार्टी, ऐसे करके जो ग्रोथ हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ. तो अभी हमने बस इतना सा बचा है कि सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ हमने पढ़ ली है. अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो देखेंगे ये सेकेंडरी ग्रोथ आखिर होती कैसी है. मैंने आपको इस लेक्चर के ना स्टार्टिंग में ही एक चीज बताई थी कि अपन एकदम फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. कैसे? फर्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको बताया था. देखो, परमानेंट एक मेरिस्टेमेटिक होता है, एक परमानेंट. जो सेकेंडरी होते हैं, यहाँ पे अगर मैंने कहीं लिखा हो, याद मुझे नहीं आ रहा कहाँ, प्राइमरी सेकेंडरी इंक्रीज. हाँ देखो, मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पे. जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो कौन कराते हैं? कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और वेस्क्यूलर कैम्बियम. दिख रहा है आपको बेटा? वेस्क्यूलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम. यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये तीनों क्या कराते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कराते हैं. तो ये तीनों सेकेंडरी ग्रोथ में कैसे हेल्प कराते हैं आज अपन वही देखने जा रहे हैं. ठीक है, मैंने आपको बोला था ये टर्म अपन एंड में पढ़ेंगे, तो आज वो टाइम आ गया इनको एंड में पढ़ने का. और बहुत ही इजी है, बहुत इजी है. ठीक है, अभी तक आपने जो पढ़ा है ना उन सब में इजी टॉपिक यही है. ठीक है, अब देखो, प्राइमरी रूट हो गया खत्म, लेंथ वाला खत्म हो चुका है. अब हमें क्या करानी है? गिर्थ इंक्रीज करानी है बेटा. क्या करानी है? इंक्रीज इन गिर्थ, एंड दैट इज नोन एज हमारा क्या? सेकेंडरी ग्रोथ. अब हमारे जो टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए, उसको दो टिश्यू होते हैं. कौन कौन से? लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं वो दो होते हैं जो हमारे ये कराते हैं. एक होता है वेस्क्यूलर कैम्बियम, जो मैंने आपको अभी बताया. ठीक है, वेस्क्यूलर कैम्बियम. और एक होता है हमारा कैम्बियम. वेरी गुड, कॉर्क कैम्बियम. ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन देखेंगे वेस्क्यूलर कैम्बियम के बारे में कि यार ये वेस्क्यूलर कैम्बियम, कैम्बियम 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 आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऐसे करके बताया था. देखो कि ये जाइलम है और जाइलम और ऊपर वाला फ्लोएम है, इनके बीच डिवाइड करती है. हाँ, ये कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ये फ्लोएम होता है और ये जाइलम होता है. और ऐसे करके फिर इनका अरेंजमेंट होता है. याद आया? मैंने आपको बताया था लेक्चर में बच्चा, है ना? ऐसा करके अरेंजमेंट था. तो अब ये अरेंजमेंट में ये कैम्बियम आखिर क्या कर रहे हैं, किस तरीके से ये डिवाइड करेंगे कि हमारे सेकेंडरी ग्रोथ होगी, वो हमें देखना है. ठीक है? ओके मैम. तो देखो, वेस्क्यूलर कैम्बियम को अगर मैंने नाम दे दिया तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए. कैम्बियम तो पता है, बट मैं वेस्क्यूलर क्या आया? वेस्क्यूलर बंडल हमारे कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम. क्योंकि जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको वेस्क्यूलर कैम्बियम कहते हैं. इसको कंफ्यूज मत होना. ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैम्बियम है तो वेस्क्यूलर क्या है. वेस्क्यूलर हमारे बंडल होते हैं ना, जाइलम फ्लोएम, तो इन दोनों के बीच में ये क्योंकि प्रेजेंट है इसीलिए इसको वेस्क्यूलर कैम्बियम कहते हैं. इज दैट क्लियर? यस मैम. डिवाइड ये लेटर डिवाइड होके एक रिंग बनाता है. वो रिंग पता है क्या होती है? ऐसे करके ये आपस में रिंग जुड़ जाती है. ये ऐसे करके ना रिंग जुड़ जाती है. और वो रिंग कैसे जुड़ती है? और इस रिंग को हम कहते हैं कैम्बियम रिंग. क्या बोलते हैं? कैम्बियल रिंग. ये रिंग कैसे बनेगी वो प्रोसेस अपन देखने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग. क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग. ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ हमारे डाइकॉट में होती है, मोनोकॉट में नहीं होती है. ये अपन ने कंटिन्यूअसली देखा था, तभी सारी चीजें एब्सेंट थी मोनोकॉट में जब अपन पढ़ते आ रहे थे, है ना मैम? यस मैम. अब हमारे सबसे पहले क्या होता है, ये तो बच्चा क्या है, हमारी ये जो जाइलम है और फ्लोएम है, ये है हमारे प्राइमरी फ्लोएम और ये क्या है? प्राइमरी जाइलम. अभी ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए तैयार हो रहे हैं, है ना. अभी तो ये प्राइमरी फ्लोएम है और प्राइमरी जाइलम है. तो इनके बीच में ये जो प्रेजेंट होता है ना बच्चा, कैम्बियम, इसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम. क्या बोलते हैं? इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम. इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम वो होता है जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है. इज दैट क्लियर?
मैम। यस मैम। अब ना आपको मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ, आपको और क्लियर होगा। अरे देखो, अभी आप देखो, इसके अंदर आपको ये दिख रहा है, ये है हमारा जाइलम, ये है हमारा फ्लोएम, और इसके बीच में ग्रीन ग्रीन जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कैम्बियम विच इज नोन एज वेस्क्यूलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं? वेस्क्यूलर कैम्बियम। थोड़ा और जूम कर देती हूँ तो और क्लियर दिखेगा आपको। ये वाला देखो पहले, दिस इज प्राइमरी फ्लोएम, दिस इज जाइलम, और ये ग्रीन वाला जो है हमारा वो है कैम्बियम। ठीक है, ये हो गया कवर, प्राइमरी जाइलम कवर हो गया, प्राइमरी फ्लोएम कवर हो गया। पेरीफ्री वाले रीजन को हम हमेशा क्या बोलते हैं बच्चा? कॉर्टेक्स, ये मैंने आपको बताया था। बीच वाले पोर्शन को हम पिथ बोलते हैं, और अपर जो लाइनिंग होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। ये वाला डायग्राम तो मैम सॉर्टेड है कि नहीं है? यस मैम। तो अब ना देखो, ये मैम ये कंटेंट, ब्लैक कलर की जो डार्क लाइन है इसको क्या बोलेंगे, जो रेड से ऊपर है? एक सेकेंड बच्चा, हाँ क्या बोल रहे हो? रेड से जो ऊपर है उसको क्या बोलेंगे, जो ब्लैक कलर की डार्क लाइन है? कौन सी वाली? ये? मैम नो विच मैम, इस वन? साइड, इस इस साइड। तरफ ना, हाँ ये बच्चा मैं बता रही हूँ, यही मैं बता रही हूँ, है ना? ये बीच में आप इसका बोल रहे हो ना? यस मैम। हाँ यही मैं बता रही हूँ। तो अब ना देखो, ये जो कैम्बियम आपको दिख रहा है इस तरफ वाले में, ये फर्स्ट डायग्राम है और ये सेकंड डायग्राम है। अब ये जो कैम्बियम है ना, ये डिवाइड होके, ये मैंने आपको जो अभी लाइन बना के बताया था कि ये जुड़ जाता है। तो ये जो जुड़ रहा है ना, देखो यहाँ पे, इसको ही हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं? ये कैम्बियम जो डिवाइड होके इनके बीच में जुड़ जा रहा है ना ऐसे करके, इसको हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। एक ये वेस्कुलर बंडल, एक ये वेस्कुलर बंडल, इनके बीच में जो है इनको जोड़ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो मैंने अभी आपको लिखा था, है ना? यस मैम। यस इसमें मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। तो अब नो आपने मैम। देखा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की वजह से कंटिन्यूअस रिंग हो चुकी है। कंटिन्यूअस रिंग की पहले तो अलग अलग में आपकी प्रेजेंट था, वॉइस ब्रेक क्या? हो वॉइस ब्रेक हो रही है। एक बार माइक बंद करो, सर सब माइक बंद, मैम बच्चे बीच में माइक बंद करो। अभी क्लियर है? यहाँ पे लिखो, चैट में लिखो, यस। चैट में यस और। ठीक है, माइक सबका एक से स्टार्ट होता है ना, तो थोड़ा सा इश्यूज हो जाता है। ठीक है, तो आप यस नो के लिए अगर आप बोलना तो इसमें बोलना, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो फिर है ना माइक ऑन करना। ठीक है, सो दैट आपको वॉइस ब्रेक ना हो। तो देखो, अभी यहाँ पे पैचेस में प्रेजेंट है। ओके ओके, ये पैचेस में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये जब जुड़ेंगे, इसको हम बोल देते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया है। अब इसके आगे कैसे ये कहानी चलती है वो हम देखने चल रहे हैं। ठीक है बच्चा पार्टी? तो अब ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, ये आखिर कैसे हो रही है वो हमें जानना है। ठीक है, अब देखो, जैसे लेट से ये हमारा है, और ये बीच में ये कैम्बियम है, और ये है हमारा जाइलम, और ये है हमारा फ्लोएम। ठीक है, अब क्या होता है, जो कैम्बियल रिंग है ना, ये जो कैम्बियल रिंग है बेटा, ये क्या करती है, ये अंदर की तरफ ये कंटिन्यूसली ना एक तो डिवाइड करती है। क्या करती है? कंटिन्यूसली कट ऑफ सेल्स, कट ऑफ न्यू सेल्स, और नए सेल कंटिन्यूसली बनाती रहती है। अंदर की तरफ भी बनाती है और बाहर की तरफ भी बनाती है। अंदर की तरफ भी बनाती जाती है पिथ की तरफ, और पेरिफ्री कॉर्टेक्स की तरफ भी बनाती जाती है। ठीक है, तो अब जब ये कंटिन्यूसली नए सेल बना रही है, तो नए सेल बनने के बाद ये प्राइमरी फ्लोएम किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी जाइलम किस में कन्वर्ट होता है? सेकेंडरी जाइलम में। और प्राइमरी फ्लोएम किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी फ्लोएम में, क्योंकि सेकेंडरी सेल्स आ गए हैं और पुराने वाले सेल्स रिप्लेस हो गए हैं। पर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है नोट करने की वो ये है कि अच्छा, यहाँ से मेरी तरफ से सब सही चल रहा है?
भी ठीक है? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो बात ये है कि जो डिवाइड करने की एक्टिविटी अंदर की तरफ भी चल रही है और ये डिवाइड करने की एक्टिविटी बाहर की तरफ भी चल रही है, पर अंदर की तरफ दे आर मोर एक्टिव टूवर्ड्स सेंटर। ये सेंटर की तरफ बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, अंदर की तरफ ये बहुत ज्यादा सेल बनाते हैं कंपैरेटिवली टू पेरिफेरी, कंपैरेटिवली टू कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की तरफ ये कम बनाते हैं। तो अंदर की तरफ आप नहीं मानते, अगर अंदर की तरफ सेंटर की तरफ बहुत ज्यादा एक्टिव है तो अंदर की तरफ यानी कि सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा कंपैरेटिवली टू सेकेंडरी फ्लोएम। हाँ कि ना? यस मैम। यस मैम। समझ पड़ी आपको? और आप देखो क्योंकि सेकेंडरी जाइलम इतना बन जाएगा, इतना बन जाएगा, इतना बन जाएगा कि बेचारा सेकेंडरी फ्लोएम क्या हो जाएगा, एक टाइम पे आके क्रश्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रश्ड हो जाएगा। अंदर की तरफ भी बहुत सारा बन रहा है, ऊपर बेचारा थोड़ा सा सेकेंडरी फ्लोएम था वो भी क्रश हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रश हो जा रहा है ड्यू टू सेकेंडरी जाइलम। हाँ कि ना? यस मैम। तो बस इतनी सी कहानी है। इस कहानी में किसी को कोई कंफ्यूजन आया कि नहीं कि सेकेंडरी जाइलम कैसे बनता है? नो मैम। नो मैम। नहीं आया ना? तो अब यहाँ पे आपकी मेड्यूलरी रेज भी इसी से अराइज होती है। कैसे? रुको देखो, मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ पहले कि रेज होती कैसे है। ये देखो, ये क्या हुआ, हमारे एक्टिविटी स्टार्ट हुई सेकेंडरी जाइलम, ये रहा, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होना शुरू हुआ। सेकेंडरी जाइलम आप देखो कितना सारा बन गया बच्चा, कितना सारा बन गया है ना। और सेकेंडरी फ्लोएम तो बेचारा इतना सा होता है, छोटू सा, इतना सा। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, ये क्रश हो जाता है और ये हमारे क्या बना देता है, इनके बीच में ये जो रेज निकलती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जो रेडियल डायरेक्शन प्रोजेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं क्या, मेड्यूलरी रेज, which passes through secondary xylem and secondary phloem in the radial direction। इनके बीच में से एक रेज निकलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी रेज। ठीक है, समझ पड़ा? अब अगर हम इधर आते हैं, इधर इधर इधर, हाँ बोलो। मैम ये जो छोटी वाली रेज है ये भी मेड्यूलरी रेज है? हाँ, ये भी वही है। ठीक है, यस मैम। अब ये हो गई किसी कहानी थी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक होती है स्प्रिंग वुड। आज बच्चे बहुत कम है, अब आप देख लो, ऐसे अगर लेक्चर मिस करोगे फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, फिर मुझे मत बोलना कि मैम नहीं समझ आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देखो, क्योंकि आज मेरे को तो जहां तक लगता है वो इसलिए बच्चे कम है क्योंकि उनको कल वाला लेक्चर, आई थिंक कल आपका क्लास नहीं, परसों आपका क्लास था, तो परसों वाला क्लास में मुझे डेफिनेटली, मैं 100% श्योर हूँ कि काफी सारे बच्चों को ना वो ऊपर से उड़ चुका था लेक्चर, क्योंकि वो आधे से ज्यादा उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्लास में क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यों, क्योंकि उससे पहले वाला उनका लेक्चर मिस हो चुका था। इतनी मैं गारंटी दे रही हूँ। तो उनको उस दिन का लेक्चर समझ नहीं आया तो उनको ये लगा कि आज का भी नहीं आना है तो उड़ा दो पूरा। तो किसका लॉस हुआ इसके अंदर? उनका ही लॉस हुआ है ना। तो ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखो यार, है ना। अब आते हैं सेकेंडरी स्प्रिंग ग्रोथ से तो समझ आ रहा है, लेकिन थोड़ा प्राइमरी ग्रोथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है ना। तो वही है, इसीलिए आप एक बार रिकॉर्डेड वाले लेक्चर देखना, वो रिपीट मोड पे देखोगे और रिपीट मोड पे पढ़ोगे ना बार बार, उसको पीछे प्लेबैक करके समझ आ जाएगा। और अगर नहीं आता है फिर मेरे से पूछ लेना, कोई भी क्वेरी हो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। यस मैम। चलो, अब मैंने आपको क्या बोला कि कैम्बियम की जो एक्टिविटी है, कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं मर्जी से मैं अब कभी भी बनना शुरू हो जाऊंगी, एनवायरमेंट जो होता है वो काफी हद तक इनको इन्फ्लुएंस करता है बेटा। ठीक है, अगर जैसे मैं बात करूं स्प्रिंग सीजन की, तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, ये कैम्बियम की जो एक्टिविटी है ना, कैम्बियम एक्टिविटी ये बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, काफी हद से तेजी से डिवाइड करते हैं, यानी कि काफी तेजी से जाइलरी एलिमेंट्स भी बनाते हैं। समझ पड़ रही है ये बात?
यस मैम। है ना। तो ये हमारे कब हो रहा है, स्प्रिंग सीजन में हो रहा है। कौन से सीजन में हो रहा है, स्प्रिंग सीजन में। तो इस वक्त जो वुड बनता है, जो मतलब सेकेंडरी ग्रोथ का जो वुड बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनी आइडिया? स्प्रिंग वुड। ऑब्वियस स्प्रिंग वुड, है ना। स्प्रिंग वुड को हम अर्ली वुड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, अर्ली वुड भी कहते हैं। वहीं हमारे जो विंटर सीजन में बनता है, वहां पे ये जो कैम्बियम होता है ना बच्चा, ये कैम्बियम बहुत लेस एक्टिव होता है। कैम्बियम लेस एक्टिव, काफी कम एक्टिव होता है, जिसकी वजह से जो जाइलरी एलिमेंट्स हैं वो भी नैरो होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और यहाँ पे जाइलरी एलिमेंट्स ब्रॉड होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं। ठीक है। और इस टाइप के वुड्स को हम क्या कहते हैं, ऑटम वुड या फिर लेट वुड। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि लेट अर्ली वुड कौन सी होती है और लेट वुड कौन सी होती है। ठीक है। यस मैम। अब एक और तरह का वुड आता है, एक होता है हार्ट वुड और एक होता है सैप वुड। हाँ, किसी को आइडिया क्या होता है? एनीवन? देखो, आप देखते हो कि जो लकड़ी है, जो वुड ट्रंक और सॉफ्टवुड ब्रांच में भी। हाँ देखो, ये जो ट्रंक होता है, जो इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है, वो कौन से, एक तो सबसे पहले कौन ऐसा होता है, आपने देखा होगा पेड़ की टहनी जो इतनी मोटी होती है, वो कैसी होती है, डार्क होती है। हम हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ में किसकी बात करते हैं, सेकेंडरी जाइलम की। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया बेचारा, प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी प्राइमरी फ्लेम सेकेंडरी फ्लेम में कन्वर्ट हुआ, बट अंदर की तरफ एक्टिविटी ज्यादा थी, तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बना और सेकेंडरी फ्लेम क्रश हो गया। तो इन द एंड हमारी सेकेंडरी ग्रोथ हम क्या बोलते हैं कि वो सेकेंडरी जाइलम है ना। तो जो सेकेंडरी जाइलम है, जो हमारा टहनी है, वो क्या होता है बेटा, बहुत डार्क होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है। आपने देखा होगा पेड़ का जो टहनी होता है ऐसे कलर, ये डार्क ब्राउन कलर का होता है। वो डार्क ब्राउन कलर का क्यों होता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन। उस पे एक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं टैनिन, रेजिन्स, ऑयल, गम्स, ये सब ना उस पे एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है काफी सारी चीजों के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए और वाटर के लिए, काफी सारी चीजों के लिए। ठीक है। और ये उसको क्या बनाता है बेटा, हार्ड भी बनाता है। क्या बनाता है, हार्ड बनाता है। समझ पड़ रही है बात? ड्यूरेबल बनाता है और रेजिस्टेंस हर चीज के लिए उसको बनाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, इस टाइप के वुड को हम क्या बोलते हैं, हार्ट वुड। क्या बोलते हैं, हार्ट वुड। इसके अंदर हमारे सारे के सारे डेड एलिमेंट्स होते हैं। मैम रेसिस्टेंस मतलब कैसे? जैसे रेजिस्टेंस बोले तो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपने देखा होगा कीड़े, कीड़े आपकी पत्तियों पे ज्यादा लग सकते हैं, कीड़े आपकी ये जो होती है ऐसे करके इस पे लग सकते हैं, पर यहाँ पे आपने कभी ऐसे बहुत बड़े बड़े है ना कीड़े लगते हुए नहीं देखे होंगे, है ना। यस मैम। यस मैम। जो बहुत ही ज्यादा वैसे होते हैं, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, तो उसमें आपने नहीं देखे होंगे। जो आपने देखे होंगे कोई कीड़े जाके खा रहे हैं तो उसको ऊपर जाके पत्तियों को खाते हैं, इसको नहीं खाते हैं। ठीक है। मैम जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो फ्लोएम के साथ साथ कैम्बियम भी क्रश हो जाता है। कैम्बियम ही तो, अरे कैम्बियम ही तो करता है, कैम्बियम ही तो ग्रोथ करवाता है। कैम्बियम इधर की तरफ ग्रो करता है और कैम्बियम बाहर की तरफ ग्रो करता है, तो उसका तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है ना ग्रो करते करते। समझ पड़ रही है बात? और वो कैम्बियम बीच में जुड़ता हुआ एक कैम्बियम रिंग बनाता है और फिर वो रिंग से मेड्यूलरी वेज निकलती है। यस मैम, समझ आ है गया। ना, समझा यस बच्चा? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्या, हार्डवुड हो गया। ठीक है। हार्डवुड बेटा क्योंकि इसके अंदर डेड एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये हमारे क्या करता है, वाटर कंडक्ट नहीं करता है। भले इसके अंदर जाइलम प्रेजेंट है पर ये वाटर कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इसके अंदर डेड एलिमेंट है, पर ये क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। वहीं दूसरी तरफ
ये होते हैं लाइटर कलर के जो रीजन होते हैं, लाइट ब्राउन कलर का जो रीजन होता है, इसको हम कहते हैं सेप वुड। और ये जो असल में पूरा वाटर कंडक्ट करवाता है ना, जाइलम वाटर कंडक्शन, वो हमारा सेप वुड करवाता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। फ्रॉम रूट टू लीफ। बस इतनी सी कहानी है, इस कहानी में और कुछ भी नहीं है। ठीक है मैम सैपवुड जो स्टेम जो हमारी ब्राउन हो जाती है वही होती है? देखो यहाँ पे ये जो बहुत हार्ड वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, हाँ राइट, ये जो बहुत हार्ड वाला पार्ट है ये हार्डवुड है। और फिर हमारे वो जो पतली पतली टहनियां होती हैं जो ब्राउन कलर की होती है, जो थोड़ी सॉफ्ट भी होती है, जिसके अंदर आप मतलब मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, क्यों? क्योंकि वो वाटर कंडक्ट करने के लायक है, उसको हम बोलते हैं सैपवुड। ओके मैम। तो अभी मैंने आपको बताया था टिश्यू लेटरल मेरिस्टेम के अंदर एक होता है वेस्क्यूलर कैम्बियम। तो वेस्क्यूलर कैम्बियम कैसे काम कर रहा है वो हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कॉर्क कैम्बियम। क्या देखेंगे बेटा? कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये तो बहुत ही इजी है, ये तो छोटा मोटा सा 1 मिनट का पार्ट है ये। चले स्टार्ट करें? यस मैम। चलो देखो, अब क्या कहते हैं हम, आप क्या नहीं मान रहे, कंटिन्यूसली देखो क्या हो रहा है, ग्रिथ इंक्रीज हो रही है। वेस्क्यूलर कैम्बियम क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली ग्रिथ इंक्रीज करता जा रहा है ना, लेटरली करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, हाँ कि ना? यस मैम। यस मैम। तो Yes, उसकी वजह ma'am. से जो आउटर कॉर्टिकल रीजन है, कॉर्टेक्स वाला पेरिफ्री वाला रीजन है, एपिडर्मिस जो रीजन है, क्योंकि वो गिर्थ तो बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आउटर कॉर्टिकल कॉर्टेक्स वाला रीजन है, जो एपिडर्मिस है, वो बेटा क्या हो जाती है, एक टाइम पे आके टूट जाती है, क्योंकि वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते क्या होता है, वो कॉर्टेक्स टूट जाता है, एपिडर्मिस टूट जाता है। अब भैया वो टूट गया तो उसकी जगह कोई दूसरे लेयर्स भी तो आना जरूरी है, कोई दूसरी प्रोटेक्टिव सेल की कवरिंग भी तो आना जरूरी है। तो Yes, वो ma'am. जो लेयर आती है, जो टिश्यू आते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्क कैम्बियम। और कॉर्क कैम्बियम का एक और नाम है फेलोजन। क्या है बेटा इसका नाम? फेलोजन। ठीक है, और ये वहीं पे मैंने आपको क्या बताया, कौन से रीजन में डेवलप होते हैं? कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन में। वेस्क्यूलर कैम्बियम कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था। एक टाइम आया कि कॉर्टिकल रीजन और एपिडर्मिस ब्रेक डाउन हो गए, तो वहां पे पर कवरिंग तो बने रहना जरूरी है। तो वो जो कवरिंग है, जो नई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कवरिंग आई है, जो उनको प्रोवाइड कर रही है प्रोटेक्शन, उसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन। ठीक है, ये काफी लेयर्स थिक होता है, कपल ऑफ लेयर थिक, काफी सारी लेयर होती है, क्योंकि इसको प्रोटेक्शन का मैम काम करना है फेलोजिन भाई। बोलते हैं। क्या बच्चा? मैम फेलोजिन होता है ये। हाँ फेलोजन, कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन एक ही चीज होती है, दो नाम है इसके। ठीक है, ओके मैम। समझ पड़ गया? अगर आपसे बोले कि इसके सेल्स कैसे दिखते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं इसके सेल्स। कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर सेल्स। ठीक है, अब देखो ये भी वैसा ही है, मतलब कॉर्क कैम्बियम जो है ये भी क्या करता है बेटा, ये भी अंदर की तरफ डिवाइड करता है और बाहर की तरफ डिवाइड करता है। कट सेल्स ऑन बोथ साइड, कट सेल ऑन बोथ साइड, ये भी दोनों तरफ डिवाइड करेगा। तो जो बाहर की तरफ, आउटर की तरफ ये जब डिवाइड करता है ना, तो उसको हम सेल्स को बोल देते हैं बेटा क्या? कॉर्क या फिर फेलम। क्या बोल देते हैं? कॉर्क या फिर फेलम। और जो अंदर की तरफ डिवाइड करता है, अंदर की तरफ जो सेल्स बनते हैं, उसको हम कहते हैं क्या बच्चा? किसी को आइडिया? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडम। क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडम। समझ पड़ा? यस मैम। तो ये जो कॉर्क है बेटा, ये जो कॉर्क है ना, इट इज इम्परमिएबल
टू वाटर, ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा, आप टहनी पे डालो वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है क्योंकि उनके ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। किसका? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये इसकी मैं बात कर रही हूँ, इस कॉर्क की। इस कॉर्क पे सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। वहीं ये जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, इसके सेल कैसे होते हैं? पेरेनकाइमेटस। कैसे होते हैं? पेरेनकाइमेटस। मैंने बताया था ना आपको, सेल पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा इज द मोस्ट अलाइव वन, है ना? तो दीज आर वो। ठीक है, ये समझ पड़ा बात? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो देखो एक बार स्क्रीन को। मैम ये जो आपने लिखा है इट इज इम्पेरिकल टू वाटर, मैम ये क्या है? मतलब क्या है? कॉर्क के ऊपर एक डिपोजिशन होता है जिसको हम बोलते हैं सुबेरिन। सुबेरिन, और ये क्या करता है? वाटर के लिए इम्परमेबल करता है, कि जैसे अपन वाटर के लिए इम्परमेबल, अपन तो गीले हो जाते हैं, वो गीले नहीं होते वाटर से। ठीक है मैम, एक वाला पॉइंट रिपीट कर दो। कौन सा वाला? मैम लास्ट वाला। लास्ट वाला कौन सा, एक बार बताओ। मैम जो ये कपल लेयर है, ठीक। अच्छा, ये तो लास्ट नहीं है बेटा, ये तो बहुत, हाँ देखो, मैंने आपको क्या बोला, कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजन बोलते हैं। फेलोजन कॉर्टेक्स रीजन में होता है। ये फेलोजन है ना बेटा, ये थोड़ा सा थिक होता है। कैसा होता है? थिक, मतलब कपल ऑफ लेयर्स से, उसके अंदर बहुत सारी लेयर होती है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। फिर फेलोजन डिवाइड करता है अंदर की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑफ फेलोडम। और अगर वो आउटर की तरफ डिवाइड करता है तो उसको हम कॉर्क नाम दे देते हैं। ठीक है, यस मैम। अब मैंने 3 रेड से मार्क किए हैं, तो एक सेकेंड। एक होता है फेलिम, ये देखो फेलिम, प्लस ये फेलोडम, और प्लस फेलोजन। इनको हम कंबाइन करके नाम देते हैं। इनको हम जब कंबाइन बोलते हैं तो इनको हम बोलते हैं पेरिडर्म। सब पी 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 करके चल रहा है। फेलिम प्लस फेलोडम प्लस फेलोजन इज नोन एज पेरिडर्म। ठीक है, यस मैम। यस मैम। देखो अब मैंने आपको बताया कि यार ये ऐसे कहानी चल रही है हमारा। देखो अब क्या है, ये कंटिन्यूसली ये भी डिवाइड कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो जब ये कंटिन्यूसली जब डिवाइड होने की एक्टिविटी चल रही है, तो वापस जैसे वहां पे प्रेशर बनता है ना, यहाँ पे भी जैसे बाहर और प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बनता है। तो क्या होता है कि बाहर की तरफ जब प्रेशर बन रहा होता है, तो वहां से कुछ जो सेल्स होते हैं, जैसे ये कंटिन्यूसली सेल्स हैं, सेल्स हैं, सेल्स हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। देखो ऐसे करके, ये पहले बहुत सारे ऐसे ऐसे करके सेल्स हैं, सेल्स हैं, और ये एकदम से बर्स्ट हो जाएगा फिर से, हाँ कि ना? ये वाला एक पॉइंट है, ये ऐसे बर्स्ट होके सेल्स हमारे यहाँ पे खुल जाएंगे, ये पॉइंट। तो एक ओपन सा पोर रह जाएगा। यस मैम। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? लेंटिकल्स। क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स। और आपको पता है लेंटिकल्स हमारे किस काम में आते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारे एक्सचेंज ऑफ गैस कराने के लिए। जैसे हमारे लीफ पे तो क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा, जो गैसेस का एक्सचेंज कराता है। पर स्टेम के ऊपर जो छेद प्रेजेंट होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज कराते हैं, वो हमारे क्या कौन होते हैं? लेंटिकल्स, जो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, वुडी ट्रीज में प्रेजेंट होते हैं। समझ पड़ा बात? यस मैम ये मैम। सेंटिकल्स है। क्या? ये सेंटिकल्स है। लेंटिकल्स, LENTICLES, लेंटिकल्स। मैम ये वुडी ट्रीज में पाए जाते हैं ना? हाँ, टहनी में, जो मतलब बार्क होगी आपका, है ना, उसके अंदर बार्क होगी। बार्क क्या होती है? मैम एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज, अगला बदली, अदला बदली, एक्सचेंज। अरे एक्सचेंज ऑफ, सॉरी, गैसेस, है ना? यस मैम, उसी में कंफ्यूज हो गया था, आपने 2 बार एक्सचेंज लिख दिया हाँ था। ना, वो बोलते बोलते ऐसे लिख जाता है ना, बोल रहे हैं कंटिन्यूसली, बोल भी रहे हैं, साथ में लिख भी रहे हैं, साथ में डायग्राम भी बना रहे हैं, साथ में डाउट भी सॉल्व कर रहे हैं, सारे एकदम प्रोग्रामिंग चल रही है अलग ही लेवल पे, है ना? तो वही है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? हाँ मैम। ठीक है, तो अब बार्क क्या होता है, किसी को आइडिया?
बार्क ना दो टाइप की होती है, एक होती है अर्ली और सॉफ्ट बार्क, और एक होती है हार्ड बार्क। आप पेड़ पे कभी कभार आप देखते हो तो वो ऐसे करके, ऐसे नहीं होता वो, आप ऐसे मजा भी आता है आप लोगों को ऐसे ऐसे करके तोड़ने में, हाँ? यस मैम। तो वो क्या होता है बेटा, बार्क होता है। इट रेफर्स टू टिश्यू एक्सटीरियर टू वेस्क्यूलर कैम्बियम। वेस्क्यूलर कैम्बियम के बाहर जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बार्क। ठीक है। और इसके अंदर हमारे सेकेंडरी फ्लोएम भी आ जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम, दैट्स इट। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? नो मैम। मैम तो ये आपका पूरा जो हमने शुरू किया था, एक सेकेंड कहां से, सेकेंडरी ग्रोथ किसके अंदर, हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? इजी था? यस मैम। अब मैं एक सेकेंड में आपको ना डायग्राम भी दिखा देती हूँ इसका, डायग्राम भी देखो ये वाला। अब इसमें देखो रिलेट करूं, ये रहा, ये सबसे बाहर वाला पोर्शन, ये रहा फेलिम, ये रहा अंदर वाला फेलोजन, और इसके अंदर हमारे ये रे मेडुलरी रेस, सेकेंडरी जाइलम यहाँ रेंज है, सेकेंडरी फ्लोएम हमारा ये रहा, सेकेंडरी जाइलम ये रहा, बहुत सारा है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम थोड़ा सा है, और ये रही हमारी कैम्बियम रिंग। क्या है? कैम्बियम रिंग। अरे समझ पड़ा? ये रहा, ठीक है। और इसके Yes, ऊपर ma'am. फिर मैंने आपको बताया था ये बर्स्ट हुए तो एंड में हमारे फेलोजन और फेलिम कैसे बना है, ठीक है। पहले हमारे वेस्क्यूलर वाला यहीं तक का पार्ट था, बस सिर्फ यहीं तक वाला पार्ट था। जब हम कॉर्क कैम्बियम वेस्क्यूलर कैम्बियम देख रहे थे तब सिर्फ यहीं पे था। फिर हमने कॉर्क कैम्बियम देखा तो ये वाले जो दो पार्ट है ये भी इंक्लूड हो गए, है ना। और ये कैसे इंक्लूड हुई मैंने अभी आपको बताया है। Yes, ma'am. है ना। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? देख लो डायग्राम देख लो, किसी को कुछ भी पूछना है दिमाग में आ रहा है? मैम जो एम फिर उसके ऊपर जैसे एट द रेट पे वो सर्कल सा होता है उसको मसल पढ़ते हैं। ये देखो, हाँ कहाँ से आई अभी मसल दिमाग में? मैम वो मैं पढ़ रही थी ना चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो वही कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को। हाँ इसको हम क्या कहते हैं, मसल, ठीक है। और स्मॉल एम वाले को? अरे स्मॉल एम वगैरह वाला कुछ नहीं होता, बस यही होता है, ऐसे करके इसको मसल कहते हैं। ओके मैम। नीट का रिजल्ट आया ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देना है आप लोगों को भी, ध्यान रखना। मैम नीट का रिजल्ट 1 मंथ में ही आ जाता है? हाँ सारे रिजल्ट आ जाते हैं यार 1 महीने में। मैम पिछली बार हाँ वो बात अलग है, बाकी तो हो जाता है। मैम जब हम पेड़ काटते हैं तो उनमें से थोड़ा थोड़ा फ्लूइड निकलता है, तो लैंड्रिकल से निकलता है ना फ्लूइड? अरे नहीं नहीं, लेंटिकल्स तो बेटा छेद होते हैं, लेंटिकल्स तो छेद होते हैं। कभी आपने देखा होगा पेड़ में बहुत बारीकी बारीकी छेद होते हैं जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, तो वो जो होल्स होते हैं ना उसको हम लेंटिकल्स कहते हैं। जैसे हमारे लीफ में जो छेद होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो टहनी होती है, बार्क होती है, स्टेम जो होती है, उसको हम बोलते हैं, उसमें जो छेद प्रेजेंट होते हैं उसको लेंटिकल्स बोलते हैं। ओके मैम। ठीक है। अब हमारे सेकेंडरी ग्रोथ किसमें देखेंगे, रूट के अंदर सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। सेम जो मैंने बताया वो सेम प्रोसेस है इसके अंदर भी, बस ये रूट है तो इसके अंदर बस नाम दे दिया है, ठीक है। वेस्क्यूलेटोरी, रुको मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, आपको वहीं क्लियर हो जाएगा।
बड़ा जो नहीं आया ना आज क्लास में, मैं बताती हूँ, वो क्वेश्चन पूछ के देखना मेरे से। ये देखो, एक बार डायग्राम देखो कि आपने अभी तक जो देखा वो क्या था और ये क्या है। मैम ये रूट्स वाले का डायग्राम है। हाँ, रूट। मैम इसमें पेरिसाइकिल है और एनुअल रिंग। यस मैम, एनुअल रिंग हो गई है। हाँ, एक यहाँ पे एनुअल रिंग भी है। प्रोटोजाइलम। हाँ, और बाकी सेकेंडरी तो सब सेम फ्लोएम। ही दिख रहा है, बाकी तो सारा सेम ही दिख रहा होगा आपको, यस मैम। मैम है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे बीच में हमारे पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बीच में तो सॉरी पिथ होता है। यहाँ पे ना ये जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, वो कहाँ से शुरू होता है? पेरिसाइकिल के नीचे हमारा जो प्रोटोजाइलम, ये देखो यहाँ पे ये जो प्रोटोजाइलम दिख रहा है ना, प्रोटोजाइलम, और फिर यहाँ पे पेरिसाइकिल, ये दो एक्स्ट्रा चीजें जो इन्वॉल्व होती है, और बाकी का बाकी पूरा प्रोसेस, इसके बाद यहाँ से कैम्बियम रिंग बनाना, फिर ऐसे डिवाइड होना, पूरा प्रोसेस सेम चलता है, बस ये एक्स्ट्रा है इसके अंदर, दैट्स इट। ये सिर्फ ये एक्स्ट्रा है, पेरिसाइकिल और प्रोटोजाइलम। यहाँ पे एक चीज जो बाद में बन जाती है, देखो ये अपन ने जो डायग्राम देखे, ये मेडुलरी रेस बन जाएगी, मेडुलरी रेस ऐसे ऐसे करके, इसमें एक एनुअल रिंग भी है। बेटा एनुअल रिंग क्या होती है, किसी को आइडिया? हमेशा ना अगर आपसे पेड़ की अगर हमें एज पता करनी है कि पेड़ कितना पुराना है, तो एक एनुअल रिंग इज इक्वल्स टू 1 ईयर, है ना। तो हम ना क्या करते हैं, एनुअल रिंग क्या बताती है कि ये पेड़ कितने साल पुराना है। यहाँ पे आपको एक एनुअल रिंग दिख रही है, तो हम पता है क्या बोल देंगे कि पेड़ 1 साल पुराना है। 2 एनुअल रिंग दिखेगी, हम बोल देंगे पेड़ 2 साल पुराना है। 3 एनुअल रिंग, पेड़ 3 साल पुराना। 4 एनुअल रिंग, पेड़ 4 साल पुराना। इसी तरीके से लोग नहीं बोल देते ये पेड़ इतने बरस पुराना है, तो वो किसकी वजह से बता देते हैं? वो ये एनुअल रिंग की वजह से बना देते हैं जो बनती है हमारे, ठीक है। मैम एनुअल रिंग पता कैसे चलेगी कि ये एनुअल रिंग है? अब वो तो वो लो, ये हमारी ये जो आगे ऐसे करके, ये देखो, ये मेडुलरी रेस से नीचे ये जो रिंग है ना, विच इज अबव किसके? पेरिसाइकिल के ऊपर जो रिंग प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं एनुअल रिंग। जो पूरा रिंग जुड़ जाता है उसको हम बोलते हैं एनुअल रिंग, ठीक है। कैम्बियम रिंग डिवाइड करेगी करेगी करेगी, हमारा ये रहा वेस्कुलर कैम्बियम, इसके यहाँ पे एक अंदर की तरफ रिंग बन रहा है, इस वाले में देखो यहाँ पे, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? एनुअल रिंग, ठीक है। यस मैम। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? नो मैम। तो बेटा मैम ये वो कैम्बियम रिंग ही डेवलप हो जाती है एनुअल रिंग में। कहाँ कैम्बियम रिंग? आपको ये इसके अंदर पहले बताओ कैम्बियम रिंग का दिख रही है, वेस्कुलर कैम्बियम है यहाँ पे। हाँ मैम मतलब राइट राइट वेस्कुलर राइट कैम्बियम। राइट राइट राइट, हाँ 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 हाँ। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? प्रोसेस पूरा सेम है, जैसे ये वाला जो चला था ना, ये यहाँ पे अभी तक हमने ये जो देखा है, ये पूरा प्रोसेस सेम है। बस एक चीज याद रखना, हमारा हम ना सिर्फ डाइकॉट का इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकॉट में नहीं पढ़ते, क्योंकि मोनोकॉट में हमारी सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं। आप यहाँ पे चल के देखोगे, मैंने हर चीज में यहाँ पे एब्सेंट एब्सेंट लिखा था मोनोकॉट में, हर चीज में मोनोकॉट को हमने क्या कर दिया था? एब्सेंट कर दिया था। इफ यू रिमेम्बर, देखो एब्सेंट एब्सेंट, है ना, एब्सेंट, बिकॉज यहाँ पे हमारे क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ हो ही नहीं रही है। इज दैट क्लियर?
यस मैम। यस मैम। तो बेटा यहीं पे इसी कहानी के साथ आपका ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम इस चैप्टर को एक बार मैं थोड़ा सा अगर ब्रीफ में बताऊं, हमने शुरू किया था मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट से। मेरिस्टेमेटिक जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे थे, परमानेंट जो थे जो मैच्योर थे। ठीक है, तो अब मैं बात आ गई थी यार, मेरिस्टेमेटिक में 3 टाइप के थे, एक एपिकल, एक इंटरकैलरी और एक लेटरल मेरिस्टेम, जो कि मैंने आपको बता दिया था। एपिकल वाले तो देखो रूट एपिकल, शूट एपिकल थे, इंटरकैलरी जो इनके बीच में प्रेजेंट होते थे। लेटरल मेरिस्टेम, देखो लेटरल मेरिस्टेम जो कि कितने टाइप के होते हैं, कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और वेस्क्यूलर कैम्बियम। यही देखा था अपन ने भी, यस मैम। है ना। तो ये सब क्या है, मेरिस्टेमेटिक। एक सेकेंड, ये क्या है मेरिस्टेमेटिक, क्यों कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है, कॉर्क कैम्बियम कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है, वेस्क्यूलर कैम्बियम कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है, फिर हमारे कॉर्क कैम्बियम बना रहा है, इनके बीच में इंटरफेसिकुलर बन रहा है, इसीलिए ये मेरिस्टेमेटिक है, ये परमानेंट नहीं है। ये भी समझ आया ना आपको कि ये जो हमने पढ़े ये सब क्या थे, मेरिस्टेमेटिक थे, है कि नहीं है। यस मैम। हाँ, अभी कोई कुछ बोल रहा था, किसी को कुछ पूछना है। मैम ठीक है, फिर हमारे थे परमानेंट। परमानेंट में हम पढ़ते थे सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमने देखे थे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में हमने देखा था जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, पेरेन्काइमा मैंने आपको बताया था, पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा ग्रीन होते हैं, अलाइव होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा में हमारे स्क्लेरिड होते हैं, फाइबर होते हैं जो कि डेड होते हैं। ठीक है, और आपने देखा था जाइलम में भी 4 एलिमेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिड, वेसल, जाइलम, पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फ्लोएम में भी हमारे, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कहाँ गया फ्लोएम, 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 वेयर इज फ्लोएम। फ्लोएम में भी 4 एलिमेंट होते हैं, एक्सिप्टिव एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। दैट्स इट, है ना। तो ये हमारी कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। फिर हमने शुरू करी थी कहानी, ये एक पार्ट कंप्लीट। दूसरा पार्ट टिश्यू सिस्टम। एक होता है एपिडर्मल, एक होता है ग्राउंड, एक होता है वेस्क्यूलर। एपिडर्मल जिसके अंदर एपिडर्मिस वगैरह, आउटर कवरिंग में जो भी चीजें, आउटर कवरिंग में हमारे आउटर लेयर विच इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पे क्या होगा, स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होगा। एपिडर्मिस पे क्या प्रेजेंट होंगे, हेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये सारी चीजें मैंने देखी थी। अगर हम रूट के अगर हेयर्स प्रेजेंट है तो उसको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। वहीं अगर हेयर्स हमारे स्टेम पे प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स। वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस, उसको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। नाइस, अच्छा है। ठीक है, एपिडर्मिस बाहर वाला पोर्शन, ग्राउंड टिश्यू ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जिसके अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा है, सारी कहानी जिसके अंदर हम अभी पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। जो मैट्रिक्स है, जो बेस है, जो बल्क है प्लांट बॉडी का, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। उसी के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो कि होते हैं हमारे जाइलम फ्लोएम। अब आप देखोगे हमने पढ़े थे एनाटॉमी ऑफ, एनाटॉमी पहले रूट की पढ़ी थी, फिर स्टेम की पढ़ी थी और लीफ की। तो ये आपको एपिडर्मिस दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे ग्राउंड टिश्यू है, इसमें ये हमारे वेस्क्यूलर है। दिस वन इज वेस्क्यूलर, दिस वन इज ग्राउंड एंड दिस वन इज एपिडर्मिस। ये अपन ने देखा था। फिर हमने मोनोकॉट का और डाइकॉट रूट में क्या डिफरेंस है इसका मैंने टेबल बनाया था। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि आप रेडियल अलग होता है, कॉन्जॉइंट अलग होता है, ओपन अलग होता है और क्लोज अलग होता है। वो क्या होता है वो आपको मैंने बताया था। रेडियल वो होगा कि जाइलम और फ्लोएम अगर एक साथ क्या नाम है अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होंगे तो वो रेडियल होंगे। कॉन्जॉइंट अगर वो सेम रेडियस पे प्रेजेंट होंगे तो वो कॉन्जॉइंट होंगे। ओपन अगर सेकेंडरी ग्रोथ होगी जैसे कि किसमें होती है, डाइकॉट में, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ओपन। और क्लोज जो कि किसमें होता है, मोनोकॉट में, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज। फिर हम आ गए थे एनाटॉमी, ये वही वाला टेबल है। ठीक है, फिर हमने एनाटॉमी ऑफ स्टेम की थी कि स्टेम वाला कैसे अलग है और सॉरी डाइकॉट का अलग कैसे है और मोनोकॉट का अलग कैसे है। मैंने आपको ये डिफरेंशिएटिंग फीचर बताया था, इसको याद करना है। फिर हमने लीफ वाला बताया था, लीफ में हमें याद रखना है अपर वाला स्ट्रक्चर और नीचे वाला स्ट्रक्चर कैसे दोनों का अलग है, मोनोकॉट का और डाइकॉट का, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने आज सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट कर दी थी। सेकेंडरी ग्रोथ में हमने देख लिया था लेटरल मेरिस्टेम, 2 कॉर्क कैम्बियम और एक वेस्कुलर कैम्बियम। पहले वेस्कुलर कैम्बियम देखा, वेस्कुलर कैम्बियम फिर हमारे बनाता है कॉर्क कैम्बियम
दैट्स इट। हाँ कि ना? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई भी कंफ्यूजन? चैप्टर पूरा आपका ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें अब कुछ भी नहीं।